हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आगरा वाले टीचर्स चैनल में। मैं अमित भदौरिया, आपका केमिस्ट्री टीचर, आज की नई श्रृंखला को लेकर आया हूं। आज हम कन्वर्जिंग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर कन्वर्जिंग रिएक्शंस को हम कैसे करेंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं कन्वर्जिंग रिएक्शंस की, और मैं आपको A to Z कन्वर्जिंग रिएक्शन सिखाऊंगा बोर्ड एग्जाम से पहले। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बेटा मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, यानी कार्बन इंक्रीजिंग ऑर्डर चलेगा, यानी कार्बन बढ़ाने की श्रृंखला में हम आगे बात करेंगे। देखिएगा किस प्रकार से। सबसे पहले मेथिल अल्कोहल CH3OH, यानी इसे कहेंगे हम मेथिल अल्कोहल। अब मेथिल अल्कोहल का सबसे पहले आपको विहाइड्रोजनीकरण करना है कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। जो भी हम प्रोडक्ट निकालेंगे, मेन प्रोडक्ट को हम एरो के बाद लिखेंगे, और जो आउटर प्रोडक्ट होगा हम उसे एरो के नीचे माइनस करके लिखेंगे। कैसे शुरुआत देखिएगा, यहाँ से बेटा 2 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे तो -H2 यानी हाइड्रोजन रिलीज हुआ। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ बचेंगे, 1 और 1 2, और 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ HCO। बेटा इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। यानी हमने मेथिल अल्कोहल से सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड क्रिएट किया। फॉर्मेल्डिहाइड की अगर मैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराऊं तो एक मिडरेट कंपाउंड मिलेगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है बेटा CH3 Mg और I। क्या लगा देंगे बेटा, एरो। रिएक्शन कराएंगे तो देखिएगा O के साथ में क्या चला जाएगा, MgI, यानी क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, HHC। यहाँ हो जाएगा OMgI और यहाँ हो जाएगा CH3। इसे बोलेंगे मिड रेट कंपाउंड। समझ में आ रही है मेरी बात। अब इस मिड रेट कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी जल अपघटन, HOH यानी जल के द्वारा। और हाइड्रोलाइसिस या तो एसिडिक मीडियम में होगा या बेसिक मीडियम यानी H पॉजिटिव अम्ल की उपस्थिति में। आगे ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा कि MgI जो है वो किसके साथ रिलीज हो जाएगा, OH के साथ। तो -MgOH और I, इसे बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल आयोडाइड। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल आयोडाइड। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इस जगह पे आ जाएगा तो क्या बनेगा, देखिएगा HHC। यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा CH3। अगर मैं इसे ऐड करके लिखूं तो मैं लिखूंगा C2H5OH, और C2H5OH को कहते हैं हम एथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं बेटा, एथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं बेटा, एथिल अल्कोहल। तो ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल। समझ में आ रही है। यानी सबसे पहले हमने डिहाइड्रोजनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण किया, हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिला। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराई, तब हमें एक मिडरेट कंपाउंड मिला, और उस मिडरेट कंपाउंड का जब हमने हाइड्रोलाइसिस किया तब जाके हमें मिला एथिल अल्कोहल। समझ में आई ये बात। कोई भी दिक्कत हो वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। अभी हमने क्या करा था, कार्बन बढ़ाया था, अब हम कार्बन को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, इसे कहेंगे एथिल अल्कोहल। इस एथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे पहले -H2 जोड़ेंगे तो जोड़ने पे बचेगा बेटा CH3CHO। इसे कहेंगे एसीटेल डिहाइड। एसीटेल डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे O से, एसिडिक मीडियम यानी H पॉजिटिव अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H पॉजिटिव की प्रेजेंस में करेंगे। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जब जुड़ेगा तो देखिएगा क्या बनेगा, CH3COOH, यानी एसीटिल डिहाइड कन्वर्ट हो गया एसिटिक अम्ल यानी एसिड में, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराऊं, क्या लगाएंगे बेटा, एरो लगाने के बाद देखिएगा क्या होगा, यहां से OH और यहां से H रिलीज होगा तो -H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे, और ये Na वहां जुड़ेगा तो बनेगा CH3
COO यानी Na को कहते हैं बेटा सोडियम और CH3COO को कहते हैं एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और हमें मालूम है कि सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से रिएक्शन कराने पर मीथेन गैस बनती है। तो ध्यान दीजिएगा, सोडा यानी NaOH से रिएक्शन और लाइम यानी CaO का प्रेजेंस। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहां से CH3 चला जाएगा H के साथ, यानी यहां बनेगा CH4 जिसे कहेंगे मीथेन। क्या कहेंगे? मीथेन। और बाकी जो भी बचा अगर उसे आप जोड़ेंगे तो निकलेगा माइनस Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। बात समझ में आ रही है? अब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करा दें, मीथेन की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करा दें तो मेथिल क्लोराइड बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब लाइट की रिएक्शन प्रेजेंस में कराएंगे तो यहां से सिंगल हाइड्रोजन किसके साथ निकल जाएगा? Cl के साथ, माइनस HCl, और बेटा ये जुड़ जाएंगे दोनों, और जुड़ने के बाद बनेगा CH3Cl। CH3 यानी मैथिल और Cl यानी क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। अब चूंकि हमें मैथिल अल्कोहल बनाना है तो Cl को हटाने का सबसे बेस्ट रीजेंट है NaOH। तो रिएक्ट कराएंगे NaOH से, एरो लगाएंगे। देखिएगा लास्ट स्टेप रिएक्शन का, Na जो है वो किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ, माइनस NaCl सोडियम क्लोराइड रिप्लेस हो गया, और CH3 चला जाएगा OH के साथ, तो बनेगा CH3OH जिसे कहेंगे मैथिल एल्कोहल। क्या कहेंगे बेटा? मैथिल एल्कोहल। अब मेरे लाडले इसे मैथेनॉल भी कह सकते हैं, इसका IUPAC नेम क्या होता है? मैथेनॉल। दोबारा समझो, सबसे पहले मैंने मैथिल एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण किया, एसीटिल्डिहाइड मिला, एसीटिल्डिहाइड का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ K2Cr2O7 + H2SO4 लिख सकते हैं। ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो एसिटिक एसिड बनेगा। एसिटिक एसिड की रिएक्शन NaOH से कराई, देन सोडियम एसीटेट बनेगा। सोडियम एसीटेट सोडा लाइम से रिएक्ट करेगी, इसे लाइम बोलते हैं, इसे सोडा, रिएक्ट करके मीथेन बनाएगा। मीथेन का हेलोजिनेशन करेंगे तो मैथिल क्लोराइड बनेगा, और मैथिल क्लोराइड NaOH से रिएक्ट करके मैथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा।